हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि हम जल्दी ही आपको एचएसएससी में जो अभी तक साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी भी प्रोवाइड करवा देंगे। और इससे पहले हमने आपको जो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में से हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब साइंस के और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो करवाए जाएंगे कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो देखिए आज के क्वेश्चंस क्या क्या है। सभी क्वेश्चन पेपरों में से आपको इकट्ठे क्वेश्चन पेपर करवा दिए जाएंगे। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हरियाणा जीके का डेली क्विज देना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली क्विज दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए ये है जो आपके सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है मंकित 72 चैनल पर। उसके बाद जो भी आपके विज्ञान विषय के सभी क्वेश्चन है एक साथ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड मास विच ऑफ देम हैज मोर इनर्शिया। इनमें से किसका ज़्यादा इनर्शिया होता है जड़ता और द्रव्यमान की कल्पना के अनुसार। तो ऑप्शन है आपके ट्रक, बाइक, लकड़े की बैट, रबड़ बॉल। तो कौन सा रहेगा? ट्रक। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एम सेल। एम सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो वो कितने होते हैं? सभी को आपको पता है 2, 8, 8, 18 इस तरीके से होते हैं। तो इसमें कितने रहेंगे? 18। उसके बाद डैश इन ए सुसाइड बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल्स या फिर आत्मघाती पेशियों का थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु का उदाहरण है? तो आपके सामने ऑप्शन है विच इज नॉन मेटल। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, ग्रेफाइट, टीन। तो इसमें से ग्रेफाइट है जो वो गैर धातु का उदाहरण है। डैश से भरे हुए मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं। तो देखिए दी मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स विच आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम सीज। तो कौन से होते हैं? लाइसोसोम्स। कौन से होते हैं आपके? लाइसोसोम्स। उसके बाद है आपका, यदि कोई चीज स्थिर है या सीधी लाइन में लगातार वेग से जा रही है तो इस पर बल प्रयोग होने तक यह स्थिर रहेगी या सीधी लाइन में लगातार वेग से जाती रहेगी। उपरोक्त सिद्धांत डैश से संदर्भित है। If a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by force। तो ये कौन सा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, जब कोई भी चीज उस समय तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। ये अभी करवाया था, इसका ग्रेफाइट रहेगा। कैल्विन इज द यूनिट ऑफ। कैल्विन किसका यूनिट है? कैल्विन किसका है? टेम्परेचर का। कैल्विन तापमान की एक यूनिट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेयर और इनर्ट गैस। इनमें से कौन सा रेयर और इनर्ट गैस का एग्जाम्पल है? तो कौन सा है? जेनॉन। कौन सा है? जेनॉन। रेयर इट मीन्स विरल और निष्क्रिय गैस का उदाहरण। उसके बाद निम्न में से कौन सा एम्फीबियन है? एम्फीबियन इट मीन्स जल और थल, जल थल चर, मतलब जल में भी रहता है थल पर भी रहता है। तो कौन सा है इनमें से? देखिए मछली है, सिर्फ जल में रहती है। अब डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, इसका क्या है? स्लैमेंडर। स्लैमेंडर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन इंक्रीज बाय। जो गैल्वेनोमीटर है उसकी करंट सेंसिटिविटी होती है जो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की प्रवाह संवेदनशीलता को डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो वो किसके? इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर चुंबकीय प्रेरण बढ़ाना, इनके द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। तो जो प्राइमरी लॉस होता है, प्राथमिक जो आपका लॉस होता है वो एक ऊर्जा हानि नहीं है। ट्रांसफार्मर में कौन सा एक ऊर्जा हानि नहीं है? प्राइमरी लॉस। उसके बाद है एन आयन एटम और अ मोलिक्यूल कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड। आयन परमाणु या इलेक्ट्रॉन दाता के कार्य में सक्षम अणु को डैश कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है लिगेंड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका था करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी। ये बता दिया था, ये आपका हो चुका है, रिपीट हुआ है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी आपसे, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? तो फ्रीक्वेंसी की इकाई है आपकी हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद देखिए विच ऑफ द ऑर्गेनल रिलीज एटीपी मोलिक्यूल दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस केमिकल। आपकी जो कौन सी एटीपी होती है जो
कौन सी सेल ऑर्गेनल होता है जो एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज करता है एनर्जी के लिए? तो वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ये दिया हुआ है सेल का कौन सा ऑर्गेनल एटीपी मॉलिक्यूल्स को छोड़ता है जिससे विभिन्न रासायनिक क्रिया करने की ऊर्जा मिलती है? तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है। और देखिए साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक में शेयर करें, क्योंकि साइंस के सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें आ गए हैं जो आपके अभी तक क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और साथ में हमारे पास जो आपके अभी तक के करंट अफेयर्स है जनवरी से नवंबर तक के, वो भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर 40 के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है HSSC पेपर के नाम से, वहाँ से ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब एक प्रकाश किरण सतह से गुजरते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो प्रकाश किरण की दिशा और गति बदल जाती है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपवर्तन। ठीक है। अगर बात करें, देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं साइंस जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं स्टूडेंट उनके लिए रिपीट करूँ तो व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर पासिंग थ्रू द सरफेस द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द लाइट रे चेंजेस, द फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन कह सकते हैं। नोट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इनमें से कौन रक्त का एक घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है। बट मायोसिन नहीं होती, मायोसिन नहीं होती, तो मायोसिन इसका आंसर आएगा। उसके बाद है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ देज इज ए पॉली एटोमिक एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक परमाणुक तत्व है? तो कौन सा है? गंधक, जिसको क्या कहा जाता है? सल्फर। ठीक है। विच ऑफ देज इज ए हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल, हेप्टाहाइड्रेट कौन सा एक हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल है? तो वो कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम है? सबसे कम परमाणुओं की संख्या तो किसमें है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन, पोलिनेशन परागन किसमें होता है? तो किसमें होता है? फ्लावर्स, फूलों के अंदर परागन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है तथा यह आमतौर पर संक्रमित डैश के माध्यम से फैलता है। मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एंड इज जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड, तो क्या आएगा? मच्छर, मॉस्किटोज। यह मच्छरों के माध्यम से फैलता है। उसके बाद है, डैश परमाणुओं में शून्य इलेक्ट्रॉनिक संबंध होता है। डैश एटम्स हैव जीरो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, तो किसमें होता है? मैग्नीशियम में जीरो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होती है, सॉरी। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से विच ऑफ देज स्टिमुलस द प्रोलिफरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज दैट टेक पार्ट इन एलिसाइटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, कौन सा डब्ल्यूबीसी के प्रसार को उत्तेजित करता है जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करने में भाग लेता है? तो कौन सा है? इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन। विच ऑफ देज इज बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स द प्लांट्स, तो कौन सा है? आपका क्राउन गाल। इनमें से कौन सा एक जीवाणु रोग है जो पौधों को प्रभावित करता है? तो कौन सा है? पीड़ायुक्त पित्त। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, एक चालक में उत्पन्न उष्मा इसके डैश के समानुपातिक होती है, तो किसके? प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के। ठीक है। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, प्रकाश की अनुपस्थित प्रकृति को डैश के द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन इट मीन्स ध्रुवीकरण के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ एटम्स, तो वो कौन सा है? डी ब्रोगली प्रिंसिपल, डी ब्रोगली सिद्धांत के द्वारा। विच ऑफ देज पेयर्स आर इनकरेक्ट, कौन कौन से पेयर इनकरेक्ट है? तो कौन कौन सा है? जिंक, MC आर्थर एंड फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, जस्ता मैक आर्थर और फॉरेस्टर की साइनाइड प्रक्रिया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है, यदि एक चीज समान अंतर पर समान समय परिमाण में चलती है तो क्या क्या कहा जाए कि वह डैश गति प्रकार से चलती है? तो उसको क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म। अगर मान लीजिए इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन डैश टाइप ऑफ मोशन, तो उसको क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ठीक है। ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन, किसके अंदर होता है? जो परमाणु का पूर्ण मास या द्रव्यमान होता है वो किसमें होता है?
न्यूक्लियस में, किस में होता है, न्यूक्लियस में। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट आपका इफ द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सेल एंड इट्स मीडियम इज सेम देन द सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक। कैसा होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। यदि पेशी में पानी का संकेंद्रण और माध्यम एक ही है तो वह डैश समाधान है, आइसोटोनिक समाधान। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, डैश इज वेरिएशंस इन द क्रोमोसोम्स नंबर दैट अकर्स ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये क्या होता है, यूप्लोइडी। यूप्लोइडी डैश गुणसूत्र संख्या में भिन्नता है जो गुणसूत्रों के सेट के दोहराव के कारण होती है, तो यूप्लोइडी। उसका जो नेक्स्ट है आपका वो है पोल्यूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेगिया निम्नलिखित में से किस बीमारी के लक्षण है, आर द सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये किसके है, डायबिटीज मेलिटस, इट मीन्स मधुमेह के। उसके बाद है जिब्रेलिन का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ सूट, टहनी के विकास को बढ़ावा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन फॉर्म एन एंडोस्कोप, तो एंडोस्कोप देखिए कौन सा जीवधारी एक एंडोस्पोर बनाता है, एंडोस्पोर बना सकता है, तो कौन सा, फंजाई, कवक। नेक्स्ट है जो आपका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है आपकी, तो वो है आपकी वोल्ट, वी, जिसका साइन है। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज क्या है, 7 to 7.8। मानव शरीर की पीएच रेंज क्या है, 7 से 7.8। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, फुल फॉर्म क्या होती है एटीपी की, एडेनोसाइन ट्राई फोस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राई फोस्फेट। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इज, क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्या होता है, ये होता है स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी, ठीक है। डैश आत्म समायोजन बल है, स्थैतिक घर्षण। डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन इज मैक्सिमम इन, ब्रोमीन का प्रसार डैश में अधिकतम होता है, तो किस में होता है, वैक्यूम में, किस में होता है, वैक्यूम में। उसके बाद है इन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स पोजीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इज, तो वो होती है बॉटम, नीचे की साइड, कहाँ होती है, नीचे की साइड। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन वो है, नेक्स्ट आपका एक सर्किट में धारा के प्रवाह को विनियमित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, रजिस्टर। डैश इज द रेडियो एक्टिव यूनिट विच इज डिफाइंस एज द क्वांटिटी ऑफ 1 सेकेंड, तो वो क्या है आपकी, बैकेरेल। इट मीन्स डैश एक रेडियोधर्मी इकाई है जिसे एक विघटन की मात्रा प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो कौन सी आपकी, बैकेरेल। उसके बाद है पानी को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है, यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों कहते हैं वाटर को, तो क्या होता है, अधिकांश पदार्थ पानी में घुलनशील है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, इसीलिए कहा जाता है। प्लांट, व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी का क्या अर्थ है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैं दोनों साथ के साथ करवा रहा हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गोज, तो स्क्रू गोज का सिद्धांत की पहचान क्या होती है, स्क्रू, क्या होती है, स्क्रू। नेक्स्ट है आपका जो वो है द इफेक्ट डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ पुशिंग और पुलिंग इज कॉल्ड, तो इसको क्या जाता है, धकेलने या खींचने की वजह से वस्तु पर डाला गया प्रभाव क्या कहलाता है, फोर्स, बल। स्टेबल पार्टिकल, स्थिर कण कौन सा इनमें से, तो वो है आपका Cl, यहाँ नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज, कैसी होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की, वो होती है डबल हेलिक्स, कैसी होती है, डीएनए अणु का आकार कैसा होता है, डबल हेलिक्स टाइप का, ठीक है। उसके बाद है आपका ए डैश इज यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, तो क्या यूज होता है, रजिस्टर, क्या होता है, रजिस्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा यूज होता है, बायोफोकल लेंस, ठीक है। उसके बाद है आपका किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के डैश को एक डैश बढ़ाने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, तो पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंडेला डैश की एक यूनिट है, कैंडेला इज यूनिट ऑफ विच, तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, स्पीड ऑफ लाइट। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन,
वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी निकाय द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। द न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नेम्ड फॉलोइंग द IUPAC नोमेनिकल्चर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? तो IUPAC की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ आपसे, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ एटम, सबसे कम एटम किस में होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोप किस प्रकार के लेंस का द्विनामित का यूज करता है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन एक निर्माता है? तो देखिए फूड चेन में से आपको बताना है विच इज अ प्रोड्यूसर, फिशेज, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स। तो क्या आएगा, प्लांट्स प्रोड्यूसर है, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होती है, 7। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है, 7। उसके बाद है जो आपका नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के कारण कारण त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटल? इनमें से कौन सा एक तत्व है? तो कौन सा है, जिंक, Zn। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन ब्लड द ब्लड सप्लाइज डैश टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऑक्सीजन होती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ब्लड सप्लाई करता है, सप्लाइज ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हर एक पार्ट तक। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनर्जी का कौन सा स्रोत रिन्यूएबल, गैर नवीकरणीय है? तो कौन सा है, सोलर। इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल। तो सोलर एनर्जी है जो नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ कॉपर? कॉपर का लैटिन नेम क्या है, तांबे का? तो वो क्या है, कुप्रम। क्या बोलते हैं, कुप्रम। नेक्स्ट है उसके बाद आपका सेल ऑर्गेनल ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी फैक्ट्रीज और पावर हाउस ऑफ सेल विच प्रोड्यूसेज ATP। जो पावर हाउस जिसको बोलते हैं, पावर हाउस या ऊर्जा कारखाना किसे कहा जाता है, जो ATP का उत्पादन भी करते हैं, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। SI प्रणाली में दूरी के लिए माप की इकाई क्या है? तो कौन सी है, मीटर। केमिकल फॉर्मूला फॉर बोरिक ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, H3BO3। उसके बाद जो आपका है, पौधों में डैश प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इन प्लांट्स डैश हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन करता है, राइबोसोम्स। उसके बाद है आपका चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दबाव में गैस का आयतन डैश के समानुपाती होता है, तो तापमान के। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका इसके बाद जो है, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो डैश में भाग लेती है। तो किस में लेती है, प्लांट्स में, पौधों में। उसके बाद है कम से कम शब्द का उपयोग अक्सर डैश के माप की गणना में किया जाता है। द टर्म लीस्ट काउंट इज ऑफन यूज्ड इन कैलकुलेटिंग मेजरमेंट ऑफ। तो किसमें, लंबाई में, लंबाई। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, न्यूलैंड द्वारा। जो अष्टक का सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, न्यूलैंड के द्वारा। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन एम्फीबियन? तो फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है, ठीक है, मेंढक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु नहीं है? तो इनमें से देखिए विच इज नॉट अ मॉलिक्यूल, तो Cu, बाकी सभी अणु है। उसके बाद है जो आपका नेक्स्ट, वो है द बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द। तो बाइल जूस किससे सिक्रेट किया जाता है, पीत रस डैश द्वारा स्रावित होता है, लीवर द्वारा, यकृत द्वारा। विच केमिकल एलिमेंट इज इंडिकेटेड एज Sb? तो कौन सा होता है, एंटीमनी। कौन सा होता है, एंटीमनी। Sb किस रासायनिक तत्व का सूचक है? लैक ऑफ हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज। अगर आपके अंदर इंसुलिन की कमी है तो इससे आपको मधुमेह होता है, इंसुलिन। व्हाट इज विस्कोसिटी क्या होता है, चिपचिपापन क्या होता है, तरल पदार्थों में प्रवाह को प्रतिबंधित करने वाला गुण। द प्रॉपर्टी विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो इन लिक्विड्स। उसके बाद है मीथेन के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 5। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो कौन सा है, प्योर सिल्वर। कौन सा है, प्योर सिल्वर। उसके बाद है डैश
ए ब्लाइंड कप शेप्ड ब्रोडर ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड डैश नेफ्रॉन के एक अंधे कप के आकार का व्यापक छोर है, तो कौन सा है? बोमेंस कैप्सूल। कौन सा है? बोमेंस कैप्सूल। रास्ते में पड़ी खुली वायर और तारों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय क्या है? वायर और तारों पर हजाई टेप, खतरे की चेतावनी वाली पट्टी बांधे। व्हाट इज द बेस्ट सेफ्टी मेजर्स फॉर लूज कॉर्ड्स एंड वायर्स प्लेस्ड ऑन अ पाथवे? प्लेस हजार्ड टेप ऑन द कॉर्ड और वायर। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। द्रव्यमान और वेग का उत्पाद क्या कहलाता है? संवेग। उसके बाद है बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ BeCl2 इज डैश, तो कितना होता है? 180 डिग्री लीनियर। BeCl2 का अवंत कोण और आकार 180 डिग्री और रैखिक होता है। तो देखिए, ये थे अभी तक के आपके जितने भी साइंस में क्वेश्चन आए हैं वो, और आप सभी को इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। हमारा चैनल का जो लिंक है मंकित 72 का टेलीग्राम चैनल का भी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और यूट्यूब चैनल हमारा मंकित 72, उसे जरूर आप सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन और रह गया आपका, माइटोटिक सेल डिवीजन फेज इज, ये क्या है आपका? M फेज। ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन। और मैं साथ में आपको बता दूं कि इससे पहले हिंदी और इंग्लिश के भी ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हमने हर एक क्वेश्चन पेपर में से अलग निकाल रखे और वो भी ऐसे ही करवाए हुए उन, वो भी आप जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन